हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा आज से हजारों साल पहले इस धरती पर अनेक प्रकार के ऋषि हुए हैं जिनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां थी और जो स्वर्ग लोक को जीतने की ताकत रखते थे। तो यह कहानी ऐसे ही ऋषि के बारे में है जो कि स्वर्ग लोक को जीतने की कामना करते हैं और उसकी तपस्या को देखकर उसकी शक्ति को देखकर इंद्र को भय हो जाता है और वह उसकी तपस्या को भंग करने के लिए धरती पर एक सुंदर अप्सरा को भेजता है जिसके शरीर जिसके की तन को देखकर वह ऋषि मनमोहित हो जाता है और उसको अपना दिल हार देता है और वह काम वासना के चक्कर में उसके साथ संभोग करता है जिससे कि वह अपने तप की शक्ति को भूल जाता है और मार्ग जो भटक जाता है। तो यह कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो चलिए गाइस अब हम जो है कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज से हजारों साल पहले की बात है। एक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे बड़े ही ध्यान से जो शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से तप कर रहे थे और पुराने समय के मुनि काफी शक्तिशाली होते थे। उनके पास अनेक प्रकार की शक्तियां होती थी। उनके पास इतनी शक्ति होती थी कि वे अपने श्राप के जरिए किसी भी मनुष्य को भस्म कर सकते थे और किसी के भी पास ज्यादा शक्ति को देखकर इंद्र भगवान को चिंता हो जाती थी और कभी भी उनका जो सिंहासन उनसे छीन ले उनको इस बात का भय बना रहता था। तो इंद्र समय समय पर इन ऋषियों की तपस्या भंग करते रहते थे। तो वैसे ही एक समय की बात है कि मनोरथ नाम का ऋषि काफी समय से तप कर रहा था। वह तप और अधिक शक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रहा था और वो ऋषि स्वर्ग लोक पर जो है अपना अधिकार चाहता था। या तो यह बात सुनकर इंद्र जो है काफी घबरा जाता है और भयभीत हो जाता है और वह उस ऋषि मनोरथ की तपस्या को भंग करने के लिए कुसुम नाम की अप्सरा को चुनता है जो कि स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा थी। उसको बुलाया जाता है और उसको यह जिम्मा सौंपा जाता है कि वह उस ऋषि की तपस्या को भंग करे। तो इस बात को उस अप्सरा ने मान लिया और वह ऋषि की तपस्या भंग करने के उद्देश्य से इस धरतीलोक पर आ जाती है। और जिस समय वो धरतीलोक पर आती है ऋषि उस समय तपस्या में लीन होते हैं और अप्सरा उस ऋषि का ध्यान भटकाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न करती है परंतु वह विफल हो जाती है और ऋषि का ध्यान नहीं भटकता और ऋषि अपनी तपस्या में ही जो है लगा रहता है। जब कोई भी दाव उस ऋषि पर नहीं चलता तो वह अप्सरा पर अंतिम दाव चलती है। वह पूर्ण रूप से नग्न हो जाती है, अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके शरीर की बनावट देखकर उस ऋषि का ध्यान भटकना शुरू हो जाता है। और उस अप्सरा का शरीर दूध जैसा सफेद था और उसका पूरा बदन गुलाब के फूल के समान कोमल था। उसके शरीर से मनमोहक जो खुशबू आ रही थी और उसका शरीर बड़ा ही सुगंधित था और वह पूर्ण रूप से नग्न हो चुकी थी। बस उसके पाँव में पाजेब थी और उसकी जो है कमर पर जो है तागड़ी बंधी हुई थी और वह नृत्य करना शुरू करती है। वह दृश्य बड़ा ही मनमोहक लगता है उस ऋषि को। उस स्त्री के समान कोमल, दूध के समान सफेद स्त्री पूरी धरती पर नहीं थी। वह इतनी नाजुक थी, इतनी कोमल थी कि उसको देखकर जो है ऋषि का ध्यान भंग हो जाता है और वो उस कुसुम नाम की अप्सरा को देखकर जो उसकी आंखें खुली रह जाती है और उस जो है ऋषि की तपस्या भंग हो जाती है और वह ऋषि काम वासना के चक्कर में फंस जाता है। वह पूछता है कि क्या वह उसके साथ संभोग कर सकता है, उसके साथ संबंध बना सकता है और वह अप्सरा हाँ कर देती है और तभी ऋषि उसको पहाड़ों में लेकर चला जाता है और उसके साथ काफी सालों तक संभोग करता है। वह उस अप्सरा को काफी प्रसन्न कर देता है। वह उस स्त्री जो है वह जो अप्सरा थी वह उससे काफी प्रसन्न हो जाती है। ऐसा सुख तो उसे जो है स्वर्ग लोक में भी कोई प्राप्त नहीं करा पाया था जो उस ऋषि ने कराया था। तो तभी वह अप्सरा उस ऋषि के साथ रहने का निर्णय लेती है। परंतु कुछ सालों के पश्चात वहां पर इंद्र देव आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि जिस उद्देश्य से तुम धरतीलोक पर आई थी वह उद्देश्य अब तुम्हारा पूरा हो चुका है। अब तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। यह बात सुनकर जो है अप्सरा जो है नाराज हो जाती है और उसका मन नहीं लगता बिना ऋषि के। जैसे ही वो स्वर्गलोक जाती है और इसकी भनक जो है ऋषि को पड़ती है तो वह उस अप्सरा को श्राप देता है कि वह पत्थर की बन जाएगी। और तब वह अप्सरा पत्थर की बन गई थी जब उसको ऋषि को पता लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। तो गाइस ये है पूरी कहानी। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।